हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ की साइंस केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर 1 का पार्ट 1। ठीक है, ये हमारा नया जो है मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूँ इसमें, और उसका पार्ट 1 ये है और इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। चलिए, केमिस्ट्री का अपना पार्ट, और सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं लेसन को अपने जो है पहली स्लाइड से। कि दोस्तों देखो, केमिस्ट्री अभी जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो हम थोड़ी केमिस्ट्री की बात कर लें कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई चीज़ है, कोई भी मैटर है, कोई पदार्थ है, ठीक है, वो उसकी हम स्टडी करते हैं, वो किस जो है चीज़ों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर लाइक जैसे कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या है। ठीक है, कोई सॉलिड है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो क्यों सॉलिड है, ठीक है, और वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया, या गैसियस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और चेंजेस विद विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। तो इसका मतलब ये है कि कैसी कंडीशन में कोई किसी भी मैटर में क्या चेंज आते हैं। जैसे मान लीजिए कभी जैसे आपके घर में सिलेंडर होता है एलपीजी का, ठीक है, और उस वो जो होती है गैस होती है, अगर वो सिलेंडर से बाहर आ जाए तो गैस होती है, अदरवाइज वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या चेंजेस उसमें हुए कि वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, या फिर बर्फ़ में ऐसे क्या चेंज, आइस जो होती है, आइस में ऐसे क्या चेंजेस हुए जो वो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, और फिर जब उसको फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला फ्रीजर से तो दोबारा से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और चेंजेस और किस किस कंडी और कौन से ऐसे नियम हैं, ठीक है, जो ये सब चीज़ करवाते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ों का धूप में सूख जाना, ठीक है, पत्तियों का भोजन बनाना, पौधों की पत्तियों का, हरी पत्तियों का। ठीक है, तो ये सब हम केमिस्ट्री में जो है इस सब चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है, मैटर किस किस तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और क्या चेंजेस करने में, प्रेशर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर घटाने पे उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और मैटर जो है एक स्टेट से इस जो स्टेट होती है दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, या फिर दोबारा से जो उस प्रोसेस को कैसे रिवर्स किया जाता है। ठीक है, आप काफ़ी कुछ जो है केमिस्ट्री में क्लास नाइन्थ की पढ़ने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है इसको मैं कई पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, बिकॉज हम अच्छी तरह से इस पर बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री में हम जो है ब्रांच है एक साइंस की, और हम किस किस तरह से जो मैटर्स होते हैं और उनके उनके जो चेंजेस होते हैं मैटर्स में, वो किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, इन सब की स्टडी करते हैं, और उनके लॉस के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। तो ये होती है हमारी केमिस्ट्री की बात रही। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग्स में जब जहाँ भी हम जाते हैं, हम धरती पे कहीं भी जाते हैं, ठीक है, पहले हम मैं धरती की बात करते हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ या तो देखने को मिलती है, या हम उसे छू सकते हैं, या फिर महसूस करते हैं। जैसे कि हम अपने चारों तरफ पहाड़, नदियाँ, पानी, झरने, ठीक है, और ज़मीन देखते हैं। हम अपने स्कूल में बुक्स, अपने बैग में जो है बुक्स देखते हैं। कुछ भी चीज़ हम देखते हैं वो एक मैटर होती है, यानी कि वो मैटर की ही बनी होती है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते, जिन्हें लगभग हम छू नहीं सकते, लेकिन हम अपने सेंसेस से, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो है सेंस ऑर्गन से उन्हें महसूस कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हवा बहती है, हम उसे देख नहीं सकते एयर को, लेकिन हम एयर को छू कर जो है हम अपनी स्किन पे उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मैटर्स होते हैं वो हमारी सराउंडिंग में जो है चारों तरफ होता है। कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको जो है डेफिनेशन भी बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मैटर्स हैं, हमारे हमारे आसपास जितने भी चारों तरफ हम चीज़ें देखते हैं या महसूस करते हैं, वो सब कुछ मैटर होता है। ठीक है,
और दूसरी बात, अब आगे हम स्लाइड पर करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं मैटर की हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैटर जो होता है वो होता क्या है, हम मैटर को किस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो मैटर की यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। मैटर मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, गौर से यहाँ पे देखिएगा कि मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, ठीक है, क्या, स्पेस, जगह घेरती है, और पोजेसेस मास, ठीक है, उसमें कुछ मास होता है, यानी कि वो मटेरियल की बनी होती है, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से कि ये यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, चाहे वाटर ले लो, चाहे आप बुक ले लो, चाहे आप कोई एयर ले लो, ठीक है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, हम उसको रख दें, जगह घेरेगी वो, हम किसी सिलेंडर में हवा भर दें या कमरे में कोई गैस छोड़ दें, ठीक है, तो वो जगह घेरेगी पूरे कमरे में, और हम कहीं बुक रख दें या सेब रख दें या कुछ भी चीज़ रख दें तो वो जगह घेरेगी, पानी हम किसी कंटेनर में रख दें तो वो जगह घेरेगा, ठीक है, एंड पोजेसेस मास, और वो किसी चीज़ का बना होता है, ठीक है, मास का मतलब कि वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच, और उसकी प्रेजेंस जो है मतलब उसके होने का जो एहसास होता है, वो कहते हैं ना कि होने का एहसास हो रहा है, ठीक है, तो उसी तरह से उसके होने का एहसास जो होता है कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसमें आँख है हमारी, ठीक है, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी टंग है, तो इनसे हम उनको जो है फील कर सकते हैं, ठीक है, आंखों से हम देख, कोई चीज़ है, बुक है, हम उसको आंखों से देख सकते हैं, बुक को हम छू सकते हैं, ठीक है, और कोई भोजन है, खाने की चीज़ है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, मास को पोजेस करती है, और उसकी प्रेजेंस को जो है हमारे कोई किसी भी जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है उनके द्वारा जो है महसूस किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। तो ये मैटर की जो है डेफिनेशन है, और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मैटर जो है हम किसे बोलते हैं, ठीक है। मैटर में जो है सब कुछ मैं आपको पहली स्लाइड पे बता चुका हूँ कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमारे चारों ओर वो सब कुछ मैटर है, ठीक है। आगे बढ़ने से अब जो है आगे बढ़ने से पहले जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन का, और इसको मैंने अच्छी तरह से डिफाइन भी कर दिया है। अब अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, जो मैटर का जो वर्गीकरण है हम किस तरह से हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्निक है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा डेवलप होते हुए जो है आज हम मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न डेफिनेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ठीक है, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे उन्होंने क्या करा कि ऑल मैटर्स, जितने भी हमारे पदार्थ हुआ करते थे उनको जो है लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स। उन्होंने बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी, कोई भी मैटर है वो 5 जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, ठीक है, जो मूल तत्व हैं 5 उनसे मिलकर बना है। वो 5 तत्व क्या हैं? 5 तत्व, पंच तत्वास मतलब पंच तत्व मतलब 5, पंच माने 5, तत्व मतलब एलिमेंट, ठीक है, तो वो है वाटर, एयर, अर्थ, स्काई, फायर। तो यहाँ पे हिंदी में जल, वायु, भूमि, आकाश और अग्नि, ठीक है, पंच तत्व, ठीक है। पंच तत्व से मिलकर जो है हर मैटर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, पहले ऐसा इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, उनका मानना था, उन्होंने इनको जो क्लासिफिकेशन जो है इस आधार पर किया था। बट अभी जो है मॉडर्न साइंस में जो है साइंटिस्ट जो है क्लासीफाई कैसे करते हैं मैटर को, आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो है के बेस पर जो साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस है वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है 2 टाइप्स में क्लासीफाई करती है। लाइक जैसे फर्स्ट टाइप क्या है?
फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण क्या है मैटर का, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य, और गैसेस यानी कि गैस, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जो है अगले पार्ट में जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक एक करके जो है सबके बारे में समझाऊंगा कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और किस किस तरह से जो है किस किस कंडीशन में जो है ये अपना रूप बदलते रहते हैं, या फिर ये सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है, या गैसेस जो होती है वो गैसेस क्यों होती है, उनको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप है मैटर का, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, ठीक है, रासायनिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर जो मैटर है वो एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो है हम विस्तृत रूप से जो है आने वाले पार्ट्स में जो है अध्ययन करेंगे, और मैं आपको एक एक करके सबकी प्रॉपर्टी जो है वो बताऊंगा कि जो है सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़, लिक्विड्स की सारी प्रॉपर्टीज़, गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। 9th का पूरा हम ये पूरी अच्छी तरह से, चाहे कितने भी पार्ट इसमें बने, बट मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा ताकि एग्ज़ाम्स के अलावा जो आप बच्चे जो कंपटीशन की जो तैयारी में लगे हुए हैं ना, उनको भी एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूँगा, ताकि आपका अभी से जो है फाउंडेशन जो है वो क्लियर होती चली जाए, और आप जो है कंपटीशन की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी तरह से होती रहे आगे, जो आप 12th के बाद जो साइंस के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकल जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज आप जो है सेटअप के थ्रू जो है कैसे वो प्रैक्टिकल्स को जो है डन कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम में भी थोड़ा आपकी तैयारी इसमें होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी जो है जो हमारे चैप्टर 1 के पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूँ राजेश भार्गव। बाय बाय दोस्तों।